रूस ने दावा किया कि उसने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने एक रोज पहले सेवेस्तोपोल पर समंदर और आसमान दोनों तरफ से हमला बोला, लेकिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि रूस की नौसेना पूरी तरह मुस्तैद थी और जैसे ही उसके जवानों को आसमान में यूक्रेन के ड्रोन दिखाई दिए, उन्होंने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन पर अटैक का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि ड्रोन को मार गिराने के लिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस की तरफ से भारी फायरिंग की गई। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से भी वार किया गया और उससे निकली मिसाइलों ने आसमान में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। इस बार यूक्रेन ने समंदर के रास्ते भी ऐसी नावें भेजी जो बारूद से भरी हुई थी, और इन नावों को भी ड्रोन की तरह ही दूर से ऑपरेट किया जा रहा था, यानी बारूद से भरी ये नावें पानी में चलने वाले ड्रोन ही थे, जिनकी मदद से सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर खड़े जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को बर्बाद करने का प्लान था। लेकिन रूस ने आसमानी ड्रोन की तरह बारूद से भरी नावों को भी हमला करके तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नेस्तनाबूद करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। दावा है कि इस बार यूक्रेन ने आसमान में उड़ने वाले 9 ड्रोन और पानी पर चलने वाले नाव जैसे 7 ड्रोन भेजे, जिन्हें क्राइमिया के दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे मौजूद सेवेस्तोपोल को निशाना बनाना था। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मौजूद नेवल बेस की दूरी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है, और इसी नेवल बेस पर पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले उसके जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात रहता है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम रहा है, क्योंकि इसी बेड़े की मदद से रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला बोलते ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी और वहां मौजूद उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया था। सेवेस्तोपोल पर तैनात कई पनडुब्बियों पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। इसी वजह से सेवेस्तोपोल नेवल बेस यूक्रेन की आंखों में चुभता है। वो किसी भी तरह रूस के इस नेवल बेस को तबाह करना चाहता है, जिससे पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगे। हालांकि ये यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पुतिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस की सुरक्षा इतनी सख्त रखते हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खबर के मुताबिक पुतिन खुद 4 दिनों पहले अचानक सेवेस्तोपोल पहुंचे थे और वहां उन्होंने नेवल बेस की सुरक्षा का जायजा लिया था, क्योंकि इतनी सख्ती के बाद भी पिछले साल अक्टूबर में सेवेस्तोपोल नेवल बेस को ड्रोन हमले से दहला दिया गया था। तब दावा किया गया था कि उस हमले में नेवल बेस को काफी नुकसान हुआ था और पुतिन नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। इसीलिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि पुतिन को मालूम है कि काला सागर के पास मौजूद नेवल बेस यूक्रेन के निशाने पर है। और उनका ये डर सही भी साबित हुआ। रूस ने दावा किया कि पुतिन के सेवेस्तोपोल से जाने के 4 दिन बाद ही यूक्रेन के ड्रोन ने धावा बोल दिया। हालांकि रूस के मुताबिक इस बार उसका हमला नाकाम कर दिया गया। इधर बिहार में बिजली महंगी हो गई। बिजली कंपनियों ने बिजली के दाम 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीईआरसी यानी बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दाम 24% बढ़ाने की मंजूरी दी, जिसके बाद बिजली करीब 2 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो जाएगी। नई दरें 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगी। उधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान के बीच कभी भी आमने सामने की जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी घुस सकते हैं, और उन्हीं आतंकियों को मार गिराने के लिए अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। उस वीडियो में अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान का लड़ाकू हेलीकॉप्टर गश्त करता दिखाई दिया। उस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का एक जवान तैनात नजर आया। आतंकियों को ढेर करने के लिए उसके पास खतरनाक हथियार भी दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में टीटीपी के आतंकी घुसने की फिराक में है, जिनका सफाया करने के लिए उसने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में घुसने की ताक में है, और सबूत के तौर पर पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद टीटीपी के आतंकियों की तस्वीरें भी जारी। न्यूज 18 के पास मौजूद उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आधुनिक हथियारों से लैस कई आतंकी दोनों देशों के बीच मौजूद कटीली बाड़ के पास खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के पास अमेरिका के घातक हथियार मौजूद हैं, जिन्हें वो अफगानिस्तान में छोड़ गया था। एक तस्वीर में कटीली पहाड़ की दूसरी तरफ एक चौकी भी दिखाई दी, जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहराता दिखा। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान के इशारे पर टीटीपी से दूसरे आतंकी संगठन जुड़ते जा रहे हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ये भी आरोप है कि टीटीपी के आतंकियों को तालिबान अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन आतंकियों को हमले के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है।
जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक रोज पहले ही पाकिस्तान ने दावा किया था कि पेशावर मस्जिद को उड़ाने के लिए टीटीपी ने 2 आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे, जिन्हें अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान न केवल टीटीपी को शह दे रहा है बल्कि उसके आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसीलिए उसने बॉर्डर पर टीटीपी के आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। इसी वजह से माना जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस बीच पश्तून समुदाय के से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान टीटीपी के आतंकियों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने टीटीपी के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीटीपी ने एक के बाद एक कई हमले कर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। कुछ रोज पहले पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन को रोकने के लिए शहबाज शरीफ सरकार तालिबान के पैरों में गिर गई थी। और उस दौरान टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में बसाने की शर्त पर तालिबान ने उसे रोकने की हामी भरी थी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का दावा था कि शहबाज शरीफ ने तालिबान की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने पाकिस्तान के इस झूठ से पर्दा उठा दिया और जिनीवा में हुई यूएन की एक बैठक में यह दावा किया कि टीटीपी के आतंकियों को शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बसाने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। हालांकि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो आतंकियों को पालता है। पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी का दावा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुए उस समझौते के तहत शहबाज शरीफ सरकार टीटीपी के 44,000 आतंकियों और उनके परिवारों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने की तैयारी में है, जिसका पता चलते ही पश्तून संरक्षण आंदोलन से जुड़े लोगों ने पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि टीटीपी के हमलों से डरकर ही पाकिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ ये समझौता किया। इधर बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। राजस्थान में सतीश पुनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव, बिहार में सम्राट चौधरी और ओडिशा में मनमोहन सामल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ओडिशा में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। उधर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक और बड़ी धमकी दे दी। रूस के पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुतिन को गिरफ्तार किया गया तो रूस इसे जंग का ऐलान समझेगा और वो उस देश की ईंट से ईंट बजा देगा जहां पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पुतिन की गिरफ्तारी का मतलब रूस से जंग का ऐलान होगा। यानी रूस उस देश के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक देगा। पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने तो ये चेतावनी भी दे दी कि रूस के घातक हथियार ऐसे किसी भी देश को मिट्टी में मिला देंगे। Беспилотники, это, конечно, очень важно, особенно в условиях такого. दिमित्री मेदवेदेव ने जर्मनी का उदाहरण देते हुए दावा किया कि अगर पुतिन को वहां गिरफ्तार किया गया तो उसकी संसद को उड़ा दिया जाएगा। इससे 2 रोज पहले भी उन्होंने हॉलैंड के द हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्यालय पर मिसाइल हमले की धमकी दी थी और चेतावनी दी थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक परमाणु ताकत वाले देश के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि रूस परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं चूकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके मुताबिक पुतिन के आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। इसी आरोप के बाद पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिससे भड़के दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी थी कि नॉर्थ सी में मौजूद रूस के जंगी जहाज से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई तो हॉलैंड में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय मिट्टी में मिल जाएगा। जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दिमित्री मेदवेदेव की धमकी पर चिंता जताई। जबकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उनके अधिकारियों में खलबली मच गई है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन पर भी युद्ध अपराध के आरोप न लग जाएं। और इसी वजह से पुतिन के अधिकारियों में दहशत है। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के अधिकारियों की निजी चैट लीक होने से इस बात का पता चला। दावा है कि निजी बातचीत सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि रूसी अधिकारी खौफ से भरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन्हें भी युद्ध अपराध का आरोपी न बना दिया जाए। हालांकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को पूरी तरह से नकार चुका है और साफ कर चुका है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 सदस्य देश भी पुतिन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते।